जय जिनेंद्र, मैं हूं नीता जैन और आप देख रहे हैं श्रीफल जैन न्यूज का इवनिंग बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में नजर रहेगी दिन भर की प्रमुख खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन। इससे पहले अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की डायरी से आज की 3 बात। दूसरों की सफलता और सुख देखकर प्रसन्नता होनी चाहिए। दुख के समय में अंदर से और बाहर से प्रसन्नता बनाए रखें। शत्रु की सफलता पर भी प्रसन्नता दिखानी चाहिए। शनिवार 8 मार्च को फिर छत्तीसगढ़ की राजधानी में टीटीजे ट्रेवल्स और छत्तीसगढ़ पर्यटन की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कई एजेंटों को वेज की जगह नॉनवेज सूप दे दिया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में एजेंट उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान शाकाहारी एजेंटों को वेज सूप के स्थान पर नॉनवेज सूप दे दिया गया। इसकी जानकारी होने पर एजेंटों ने होटल प्रबंधन से शिकायत की। प्रबंधन के रवैये को देखकर एजेंटों ने जमकर हंगामा किया। इसकी लिखित शिकायत तेलीबांधा थाने में की, लेकिन पुलिस ने रविवार रात तक कोई एक्शन नहीं लिया है। 2015 में लेह से दिल्ली जा रही फ्लाइट में 122 जैन यात्री तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। उस समय भी उन्होंने अपने भोजन में शाकाहारी भोजन मांगा था, पर उन्हें मांसाहारी भोजन के पैकेट दे दिए गए थे। इसी तरह 25 मार्च 2022 को टोक्यो से दिल्ली आ रहे विमान में जैन धर्म के अनुयायी को शाकाहारी भोजन की जगह मांसाहारी भोजन दे दिया गया था। इसी प्रकार अलग अलग स्थानों पर इस प्रकार की घटना कई बार हो चुकी है। इसके अलावा कई होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में भी वेज वालों को नॉनवेज में इस्तेमाल बर्तनों में ही खाना परोसा जाता है। ऐसी घटनाओं से जैन समाज और शाकाहारी भोजन करने वालों को नियम करना चाहिए कि वह ऐसी होटलों और स्थान पर भोजन ही नहीं करे जहां वेज और नॉनवेज भोजन बनता हो। अगर हम अपने आचरण को ठीक नहीं कर पाए तो आने वाले समय में ऐसा लगता है कि जैन भी 2 प्रकार के हो जाएंगे, एक शाकाहारी और दूसरा मांसाहारी। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि जहां दोनों प्रकार का भोजन बनता है और वहां अगर हम शाकाहारी ही भोजन करें पर वह मांसाहारी भोजन के समान ही है, इसलिए वह मांसाहारी जैन, और जहां मात्र वेज बनता है वहां खाने वाला जैन शाकाहारी जैन है। अब जैन समाज में एक अभियान चलना चाहिए कि जहां 2 प्रकार का खाना बनता हो ऐसे स्थान में भोजन नहीं करेंगे। वात्सल्यवारी थी दिगंबर जैन आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज ने नगर निवासी भंवरलाल सरिया 76 वर्ष को जैनेश्वरी दीक्षा देकर उन्हें एलख हर्ष सागर महाराज का नाम दिया। यह दीक्षा श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर धरियावद में आयोजित विशाल धर्म सभा में दी गई। आचार्य श्री ने धर्म सभा में बताया कि संसार में सुख की खोज करने वाले प्राणी अक्सर भटक जाते हैं, लेकिन जैनेश्वरी दीक्षा ही संसार के दलदल से निकालने का मार्ग है। अष्टानी का पर्व के तीसरे दिन सिद्धों की आराधना करते हुए आचार्य ने सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की महिमा पर प्रकाश डाला। इस दौरान दीक्षार्थी ने आचार्य से दीक्षा लेने की अनुमति प्राप्त की। धर्म सभा में विभिन्न परिवारों ने दीक्षार्थी को पिच्छी, कमंडल और शास्त्र भेंट किए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु विभिन्न स्थानों से उपस्थित रहे। डॉक्टर कल्याण गंगवाल को पुणे में आयोजित पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सारस्वताचार्य श्री देवनंदी गुरुदेव के सानिध्य में अहिंसा करुणा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने यह पुरस्कार अपनी पत्नी चंद्रकला गंगवाल के साथ प्राप्त किया। 81 वर्षीय डॉक्टर गंगवाल शाकाहार, जीव दया और परोपकार के क्षेत्र में सक्रिय है। उन्होंने महाराष्ट्र में 200 स्थानों पर बलि प्रथा को रोका और मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझे से घायल पशुओं को जीवन दान दिया। अब तक उन्हें 125 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। उन्होंने नेपाल बॉर्डर पर जाकर पशु बलि के खिलाफ अभियान चलाया और हजारों प्राणियों को अभय दान दिया। महोत्सव के सफल आयोजन में मनीष बड़जात्या, विनय चूड़ीवाल, स्वप्निल पाटनी, शीतल लुहाड़िया और देवेंद्र बाकलीवाल का योगदान रहा। पुण्योदय अतिशय क्षेत्र कोटा में सुरेश चंद और सुशीला देवी ने अपनी 50वीं वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एक अनोखा आयोजन किया। 50 दंपतियों को एक जैसे वस्त्रों में आमंत्रित कर भगवान आदिनाथ के समक्ष श्री भक्तामर मंडल विधान की अर्चना की गई। विधानाचार्य श्री जितेंद्र शास्त्री ने सभी दंपतियों को अगले 50 दिनों तक इंटरनेट का उपयोग न करने का संकल्प दिलाया। इस दौरान उनके पुत्र पुत्रियों ने उनके पाद प्रक्षालन किए और चरणों को केसर से छापा। 50 दीपक जलाए गए और 50 वृक्षारोपण भी किए गए। इस आयोजन में रतलाम से डॉक्टर सविता दीदी का सानिध्य प्राप्त हुआ। इस विशेष आयोजन को समाज ने सराहा और एक नया आदर्श प्रस्तुत किया। स्कीम नंबर 71 इंदौर स्थित श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय में श्री जी अभिषेक ग्रुप ने अपना 41वां अभिषेक और शांति धारा आयोजन किया। इस मौके पर मंदिर के संस्थापक संरक्षक सनत आरती जैन ने बताया कि टीम प्रतिवर्ष रविवार को इंदौर के विभिन्न जैन मंदिरों में अभिषेक और शांति धारा करती है।
अभिषेक टीम के संयोजक नीलेश सेठी ने कहा कि यह टीम इंदौर के सभी मंदिरों में जाकर भक्ति और अभिषेक करने का कार्य करती है और आज 41वां आयोजन था। सभी श्रद्धालुओं ने बड़ी भक्ति भाव से अभिषेक किया और शांति धारा का लाभ लिया। मंदिर के मंत्री सुनील जैन ने बताया कि इस वर्ष प्रथमाचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज का आचार्य पद प्रतिष्ठापना शताब्दी महोत्सव और राष्ट्रीय संत आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के 75वें हीरक जन्म जयंती के अवसर पर 75 दिनों तक श्री भक्तामर आराधना भी चल रही है। इस अवसर पर मंदिर अध्यक्ष महेंद्र जैन, धामनोद समाज के अध्यक्ष महेश जैन ने श्री जी अभिषेक ग्रुप की सराहना की। जैन सोशल ग्रुप इंदौर की महिला सदस्यों द्वारा महिला दिवस के अवसर पर फाग उत्सव का आयोजन किया गया। अध्यक्ष प्रीति पीयूष जैन और सचिव आंचल पुनीत टोंगिया ने बताया कि इस उत्सव में 125 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। पूर्वी जैन, सुरभि गंगवाल, ऋषिका जैन और टीना टोंगिया ने कई रोचक खेलों का आयोजन किया, जिससे उत्सव का माहौल और भी खुशनुमा हो गया। मोनिका कासलीवाल, पायल जैन, रुचि गंगवाल और प्रियंका संघवी ने बताया कि कार्यक्रम में बेस्ट राधा और फूलों से बनी ज्वेलरी की प्रतियोगिता में सभी सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। होली का पर्व भाईचारे और रंगों का त्योहार है। जहां रासायनिक रंग त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वहीं प्राकृतिक रंग न केवल तन को सुरक्षित रखते हैं बल्कि मन को भी प्रसन्न कर देते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों ने संदेश दिया, अगर प्राकृतिक रंगों से होली खेली जाए तो तन और मन दोनों महक उठेंगे। रौनक ने कहा कि हर्बल रंग महंगे जरूर होते हैं, लेकिन इनके फायदे बहुत अधिक है। देवांश जैन ने कहा कि हर्बल रंग से होली खेलने के बाद त्वचा में नई ऊर्जा का संचार होता है। अनुष्का सोनी ने कहा कि वह पीले रंग से खेलना पसंद करती है और हर्बल रंग बनाने के लिए बेसन में हल्दी पाउडर और फूलों से रंग तैयार करती है। दीप्ति सोनी ने बताया कि प्राकृतिक रंग त्वचा को मुलायम और स्वस्थ बनाए रखते हैं। रासायनिक रंगों से होली खेलने के बाद कभी कभी त्वचा को गंभीर नुकसान हो सकता है। प्रियांश कुशवाहा ने कहा कि पहले होली में केवल प्राकृतिक रंगों का ही इस्तेमाल होता था, जिससे त्वचा को कोई नुकसान नहीं होता था। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। आपके पास भी जैन समाज से संबंधित कोई भी खबर आए तो आप दिए गए नंबर पर अवश्य भेजें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय जिनेंद्र।